हम दूध के धुले तो नहीं, लेकिन इतने बुरे भी नहीं। ताजिर बरादरी को कोई शिकायत है तो हमें बताए, कहीं और जाने या चुगली की जरूरत नहीं। बिलावल भुट्टो का ताजिर बरादरी के एजाज में तकरीब से खिताब। कहा, कराची के ताजिरों से भत्ता वसूली का खात्मा हो गया तो ये क्रेडिट सिंध हुकूमत और वज़ीर आला मुराद अली शाह का है। आज आपसे भत्ता लिया जाता है, ना जान से मारने की धमकियां दी जाती हैं। अगर आज आपकी फैक्ट्रियां और सनतें चल रही हैं, सब अमन सुकून से कारोबार कर रहे हैं, तो इसमें छोटा सा किरदार पीपल्स पार्टी का भी है। बिलावल भुट्टो ने कहा, सिंध वाहिद सूबा है जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप चल रही है। बोले, इस्लामाबाद के ब्यूरोक्रेट्स वजीर और वज़ीर आज़म तक ढिठाई से कहते हैं कि लोड शेडिंग खत्म कर दी। हमारा तो विफाक पर एतमाद ही खत्म हो चुका। विफाक के इसी रवैये की वजह से सिंध हुकूमत अपने बिजली के मंसूबों की तरफ बढ़ रही है। मैं तो यही तवक्को रखता था कि अपोजिशन के दोस्त तशरीफ़ लाएंगे। हमने तकरीबन को 45 मिनट इंतज़ार किया। हम तो तवक्को यही रख रहे थे कि मुज़ाकरात ही एक वाहिद रास्ता है जिससे आगे मामला चल सकता है। फर्दर इसके ऊपर बात करना या इस मीटिंग को कंटिन्यू करने का कोई मकसद नहीं बनता। मेरे दरवाजे फिर भी खुले हैं। शायद मैं तो उम्मीद रखूँगा कि शायद दोनों तरफ से ताली बज जाए, दोनों हाथों से ताली बजे। मैं इसको तो अभी बरकरार रखेंगे, कोई डिसॉल्व नहीं हम कर रहे। पीटीआई नाई स्पीकर कौमी असम्बली ने मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास मुलतवी कर दिया। कमेटी बरकरार रखने का फैसला। स्पीकर आसादी कहते हैं, इंतजार किया, मैसेज भी किया, मगर वो नहीं आए। मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है जिस पर आगे बढ़ सकते हैं। तवक्को थी ऑपोजिशन रहनुमा आएंगे। पीटीआई ने राबते पर अपनी आला क़यादत से बात करके बताने का कहा है। मेरे दरवाजे खुले हैं, तवक्को रखता हूँ मुज़ाकरात जारी रखे जाएंगे। देश के वो आते, हमारी बिल्कुल मुस्बत सोच भी है, कोशिश भी है, लेकिन कानून और आइन के दायरे का हल निकलता है ना। 2014 का धरना भी 126 दिन का इसी तरह मुज़ाकरात करके ख़त्म हुआ था। उनके सवालों के जवाब भी देंगे और वे फॉरवर्ड भी बताएंगे कि क्या हो सकता है। आइन कानून की रोशनी में जवाब है। ये नहीं कि ना का टुर सिर्फ होता, उसके सोल्यूशन भी होता। इसी तरह पहले लीक ना करके आते कि पहले ही वो चल रहा होता टीवी के ऊपर। पीटीआई को मुज़ाकरात की मेज़ पर आना ही होगा। कानून और आइन के दायरे में रहकर ही मसाइल का हल निकलता है। हमारी तो कोशिश है कि बातचीत आगे बढ़े। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा, अगर हम इजलास में गए तो कुछ ना कुछ लेकर ही आएंगे। हमने पीटीआई के मुतालबात का जवाब तैयार किया हुआ है। हम जवाब देना चाहते थे, जब वो आएंगे ही नहीं तो जवाब कैसे देंगे। मुज़ाकरात ही सियासी इस्तेहकाम का वाहिद रास्ता है। इसाक डार ने कहा, 2014 का धरना भी मुज़ाकरात के बाद ही ख़त्म हुआ था। पीटीआई ने पब्लिक में जवाब दिया तो हमें भी जवाब देना पड़ा। उम्मीद करते हैं कि ऑपोजिशन स्पीकर के साथ राबता करके दोबारा इजलास में आए। के अलावा कोई हल नहीं है। अगर पीटीआई इससे इनहराफ करती है तो बिल आखिर उन्हें इसी टेबल पे ही आना पड़ेगा। वज़ीर आज़म के मशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं, तहरीक इंसाफ सड़क पर आकर जो नतीजा हासिल करना चाहती है वैसा नहीं होगा। 25 नवंबर की रात भी इन्होंने यही गलती की। इससे कोई रास्ता निकाला ना निकलेगा। अभी भी ये ना समझे तो अपना भी नुकसान करेंगे और जमहूरियत का भी। रास्ता जब भी निकलना है मुज़ाकरात से ही निकलना है। तहरीक इंसाफ की कमेटी का इंतज़ार इंतखाबात 2029 तक करें। तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात का बाइकआउट नहीं करना चाहिए था। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पीटीआई के इनकार के बाद मुज़ाकरात की मश्क लाहासिल होगी। हुकूमती कमेटी पीटीआई का इंतज़ार करना चाहती है तो अलग बात है। मुज़ाकरात के रास्ते बंद करना जमहूरियत की रूह के खिलाफ है। मुज़ाकरात का जो अमल था, जो सिलसिला था, वो अमलन ख़त्म हो चुका है और ये कमेटी 31 जनवरी तक जो उनकी डेडलाइन है ये मौजूद रहेगी। आज उन्होंने उस मुज़ाकराती अमल को ख़त्म कर दिया है। हतमी जवाब तैयार हुआ, उसकी चूँकि तय हुआ है कि हम तफसीलात जारी नहीं करेंगे।
पीटीआई ने मुज़ाकरात अमलन ख़त्म कर दिए। 31 जनवरी तक मुज़ाकराती अमल बहाल ना हुआ तो हम मुज़ाकराती कमेटी तहलील कर देंगे। तर्जुमान हुकूमती कमेटी इरफान सदीकी ने खबरदार कर दिया। कहते हैं अपोजिशन का बहुत इंतजार किया, हुकूमती कमेटी वज़ीर-ए-आज़म ने बनाई। स्पीकर कौमी असम्बली ने नहीं कहा पीटीआई ने जमहूरी रवायात को बहुत नुकसान पहुँचाया। हम पता नहीं इनको कौन कौन सा इंदिया देने के लिए बैठे हुए थे, इन्होंने अपना रास्ता खुद ही बंद कर दिया। अगर हमारी कहीं भी बैठक हो गई है तो फिर हम इंशाअल्लाह ताला सबको बताएंगे। हम मुज़ाकरात चुपके नहीं करेंगे। एक ही जो मुज़ाकराती कमेटी बनी थी और मुज़ाकरात हो रहे थे, यही मुज़ाकरात थे और कहीं नहीं हो रहे थे, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके, लेकिन हमने तो बड़े फरागदिली के साथ और ओपन हार्ट के साथ इनके साथ बैठे थे। कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मिलेंगे, ये 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़, आज़ाद अदलिया के लिए और पार्लियामान के लिए, इसके लिए हम हर किस्म का स्ट्रगल करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं हमारा मुतालबा 7 रोज में जुडिशल कमीशन का कयाम था, बदकिस्मती से मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके। एहतजाज समेत हर तरह की जिद्दोजहद करेंगे, हम सब कुछ आवाम के सामने रखेंगे। पीटीआई जमहूरियत और आइन की हुक्मरानी के लिए 27 साल से जिद्दोजहद कर रही है। बैरिस्टर गौहर ने अली मिन गंडापुर से मुतल्लिक अफवाहों की भी तरदीद कर दी। कहा पार्टी की सूबाई सदारत की तब्दीली अली मिन गंडापुर की सिफारिश पर हुई है। जो इसके हक में है वो आ में जवाब दे, जो इसके मुखालिफत में है वो नहीं में जवाब दे। आ वालों की तादाद ज्यादा है, शिक नंबर 7 को असल सूरत में बिल का हिस्सा बनाया जाता है। पीका एक्ट और डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2025 सेनेट से कसरत राय से मंजूर। दोनों हाउसेज से पास होने वाला बिल मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भिजवा दिया गया। सेनेट में तहरीक इंसाफ का शदीद एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। शिबली फराज ने कहा कानून साजी एक जिम्मेदाराना अमल है, हुकूमत ने स्टेक होल्डर से मुशावरत ही नहीं की। पीका एक्ट का मकसद एक सियासी जमात को निशाना बनाना है। कोई कानून किसी मखसूस तबके के लिए नहीं बनाया जाए तो वो हकीकी कानून नहीं होता। ये कानून बराए इस्लाह नहीं, कानून बराए सजा है और हम इसके लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। पीका तरमीमी बिल का ताल्लुक अखबार या टीवी से नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया को डील किया जाएगा। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का सेनेट में खिताब, कहा सहाफियों का पीका एक्ट से कोई मामला नहीं, इसमें बेहतरी लाई जा सकती है। सोशल मीडिया पर झूठी खबरों से बात अफरा तफरी और कत्लो गारत तक पहुंच रही है। मशीर इत्तलात के पी बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि फेक हुकूमत फेक न्यूज़ की आड़ में फेक कानून ला रही है। जिस हुकूमत ने प्याला काले कानून पर मीडिया से धोखा किया वो पीटीआई से मुज़ाकरात में कैसे मुखलिस हो सकता है। हुकूमत पीका कानून के जरिए मीडिया को जहर का टीका लगा रही है। पीका के खंजर से हुकूमत मीडिया की गर्दन इसी तरह काट रही है जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम से अदलिया की गर्दन काट चुकी है। वो मुज़ाकराती कमेटी कभी कामयाब नहीं हुई जिसमें इरफान सदीकी मौजूद हों। बानी पीटीआई अडियाला जेल में आज़ाद और शरीफ खानदान रायमंड में कैद। पीटीआई वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह आमद, मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। उमर अयूब कहते हैं डील ना ढील, कानून के मुताबिक अपने असीरों की रिहाई चाहते हैं। मुसल्लत की जाने वाली हुकूमत बानी पीटीआई से हमारी अलहदगी में मुलाकात भी ना करा सकी। जुडिशल कमीशन ना बनाने पर ही मुज़ाकरात खत्म किए। सलमान अकरम राजा बोले आइन की बालादस्ती की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है, आवाज़ बुलंद करने का कोई आइनी हक नहीं दिया जा रहा। बानी पीटीआई की हिदायत पर अपोजिशन रहनुमाओं से मिल रहे हैं। कामरान मुर्तजा ने कहा पीटीआई ने हुकूमत से जारी मुज़ाकरात से फजलुर रहमान को आगाह किया, किसी भी गलत फहमी से बचने के लिए दोनों जमातों के दरमियान एक मैकेनिज्म बनाया।